शादी तो तुम्हें करनी ही होगी ना, सारी जिंदगी तन्हा तो नहीं गुजार सकते, तो फिर रानिया क्यों नहीं? और रानिया में एक अच्छी बीवी होने की सारी खुसूसियात मौजूद है। हामी मेरा निकाह करवाना चाहती है फारूक भाई से। कह रही है कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो मैं कहाँ जाऊंगी। वो तो तैयबा की शादी करवा देगी और टिम्मी को लेके मामू के पास चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा क्या हाल है? मामू, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। हमें मेरी फारूक भाई से शादी करवाना चाहती है। अरे आप कब आए? और आप हमारे लिए क्या लाए? इसके अलावा भी अपने शौहर से आदमी बात करता है। अच्छा चले, मैं पहले आपको चाय पिला दूं, अभी तक नहीं लेके आई चाय। जी चाय लाई। अच्छा पापा आप आ गए, आपकी बहुत जरूरत। क्यों भाई, यहाँ को मसला हो गया था? जी आपके बगैर बहुत गड़बड़ हो गई थी, अगर आप यहाँ होते तो सब संभाल लेते। या अल्लाह खैर। बेटा खुल के बताओ क्या बात? हाँ ये ले गर्मा गर्म चाय। ये रानिया की तलाक की बात कर रहा होगा ना? हाय क्या बताऊं आपको, सारे मोहल्ले वालों को पता चल गया। दोस्त पूछने से इसने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया। हाँ मैं भी इस बात को लेकर बहुत परेशान था। बस क्या बताओ, मैं तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था तुम्हारे सामने कभी कभी था। हमने बहुत जल्दबाजी में तुम्हारा रिश्ता किया। अरे इसमें हमारा क्या कसूर है? इनकी नानी ने रिश्ता पक्का किया, झटपट रुखसती भी कर दी, निकाह भी कर दिया। अब हमें क्या पता था कि लड़की तलाक का रुक्का लेके वापस घर आ जाएगी चंद दिन में। आज तक हमारे खानदान में कोई तलाक हुई है? अच्छा चलो खैर, ये बताओ कि तबो कहाँ है? वो आती होगी, अपनी सहेली की तरफ गई है। बेटा चाय लो। दो महीने कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। आप भी चली जाएंगी तो आपके बगैर मैं क्या करूंगी? हाँ तो ठीक है ना, सारी जिंदगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती ना। और वो जो तुम्हारी मुमानी जान है, उनके साथ रहना तो जान जोखों में डालने के बराबर है। वैसे मैं तो कहती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये ख्याल डाल ही दिया है ना, तो तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना, समझ गई? कौन सा ख्याल? अरे वही फारूक से तुम्हारी शादी वाली बात। नहीं नगीना बाजी, मैं इस बारे में जितना भी सोचूं, फारूक भाई के बारे में मेरा दिल नहीं मानता। मेरी हानिया आपी उनसे इतनी मोहब्बत करती थी, मैं फारूक भाई की इतनी इज्जत करती हूँ, मैं उनसे कैसे शादी कर सकती हूँ? तुम ठीक कह रही हो रानिया, मगर इस वक्त तुम्हें एक छत और सहारे की जरूरत है। और इस तरह हानिया की बच्ची को माँ भी मिल जाएगी, क्योंकि देखो ना, उसको एक माँ की भी तो जरूरत है ना। नगीना बाजी, लाख ज़्यादतियों के बाद भी मेरे दिल से अदील की मोहब्बत नहीं निकली। मैं क्या करूं? उफ, एक तो तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अब जल्दी करो, कमरुद्दीन है ना बाहर आग बगोला हो रहे होंगे। नहीं, वो मामू से बातें कर रहे हैं। बस बस रहने दो, बातें कर रहे हैं, सुननी तो मुझे पड़ेगी ना। और हाँ, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना, रोजाना फोन करना मुझे। अच्छा चलो छोड़ो, मत करना फोन, मैं खुद ही फोन कर लिया करूंगी, तुम्हारा बैलेंस जाया होगा। लेकिन हाँ मेरी जान, एक तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम आइंदा रोगी नहीं, बस खुश रहोगी। वादा पक्का वाला? कस के हंसो जोर से, जैसे हम हंसते से। चलो आयशा को क्या हो गया? क्यों रो रही है इतना? पता नहीं बाजी, चुप्पी नहीं हो रही। ला, भूख तो नहीं लगी इसे? नहीं बाजी, भूख तो देखें पूरी भूख से भरी है, मुंह ही नहीं लगा रही। इधर दिखाओ मुझे, पेट में दर्द तो नहीं है इसके? फारूक
जी अभी फारूक से डॉक्टर के पास ले चलते हैं, मेरा ख्याल है इसे पेट में दर्द हो रहा है। तो मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में ले चलो। अरे ऐसे कैसे थोड़ी देर बाद चलते? देख रहे हो उसकी कितनी तबीयत खराब है, वो रो रही है। कैसे बाप हो तुम? ये बच्ची हंसती खेलती कब है? जिस दिन से पैदा हुई है उस वक्त से रो ही रही है। तुम ये बॉटल लेके जाओ, सही से वॉश करके लाओ। फारूक होश करो, अपनी औलाद के लिए इस तरह से कौन कहता है? क्या हो गया है तुम्हें? जिस दिन से पैदा हुई है इस बेचारी ने तो माँ की गोद तक नहीं देखी। अगर तुम भी लापरवाही करोगे तो कौन देखेगा इसे? बाप हो इसके, कम से कम बाप का प्यार तो दो इसे। आप ही मुझसे इतने छोटे बच्चे हैंडल नहीं होते, और वैसे भी मैं थक गया हूँ डॉक्टर के पास जा जाके, अस्पतालों में घूम घूम। अरे खुदा का खौफ करो फारूक, तुम तो बिल्कुल ही बदलिहाज हो गए हो। क्या कह रहे हो उस मासूम बच्ची के लिए इस तरह? हद होती है। बस 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 बस, मैं लेके जाऊंगी मेरी बेटी को। हाँ कौन देते गुड़िया को? चलो चलो चलो। पता नहीं आप ही को भी क्या हो गया, पता नहीं कब बात करेंगे रानिया के घर वालों से। रानिया और इंतजार नहीं होता, जल्दी से आ जाओ मेरी जिंदगी प्लीज। ज़हे नसीब, मैं को ख्वाब देख रहा हूँ। बस आप तो ना मेरा मजाक उड़ा लिया करें। अपने हाथों से आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। और मैं आपकी तैयारी की बात कर रहा हूँ जो खास तौर पे आपने हमारे लिए। अच्छा वो ये घर ना आपके बगैर बहुत सुनना हो गया था। ये तो हमसे पूछो कि अपना शहर, अपना घर बार, ये मुल्क छोड़ के बिल्कुल अकेले बैठे हैं। लोग तो अपनी रोजगार के लिए 7 समंदर पार चले जाते हैं। आप तो बस दुबई गए थे, यूं गए और यूं आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा हिसाब लगाएं मैं कितने महीनों बाद आया हूँ। वैसे आप कितने दिन के लिए आए हैं? अभी तो मैं आया हूँ और तुम जाने के दिन गिनने लगी हो। आप तो हमेशा मेरी नीयत और मोहब्बत पर शक किया करें। तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो, इसलिए तुम्हें छेड़ता हूँ। मैं 1 महीने के लिए आया हूँ। फरत, मैं रानिया की वजह से बहुत परेशान हूँ। वैसे एक बात कहूं, लड़के में ऐसे कोई ऐब नहीं है, काफी नेक और खानदानी लड़का है। हमारी रानिया क्या बुरी है? सब लोग जानते हैं कि अम्मा ने रानिया और हानिया की कितनी अच्छी तरबियत की। मुझे क्या पता भाई, उन्हीं लोगों ने रातों रातों से धक्के मार के निकाल दिया घर से। वैसे सुना है अदील को उसके किरदार पर शक था। अरे खड़े खड़े तलाक दे दी। ऐसी बद किरदार लड़की को अपने निकाह में नहीं रखूंगा। बस करो, यतीम बच्ची पे इल्जाम लगा रही है। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? अरे आपको सिर्फ मैं क्यों नजर आ रही हूँ? अरे सारी दुनिया ये कहती फिर रही है। आप तो बस मेरी जुबान पकड़ लिया करें। होती है नहीं, क्या मुसीबत है कि रानिया ही सही है। बेटा, मुझे फरत ने तुम्हारी तलाक के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मैं उसकी तबीयत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन अल्लाह अपने बंदों पे उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। हौसला जवाब दे चुका है मामू। आप अल्लाह मियां से कहना मुझे और ना आजमाए। पहले हानिया चली गई, फिर नानी मुझे अकेला छोड़ के चली गई।
ये रुसवाई जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं मर जाना चाहती हूँ। क्यों बेटा, क्यों ऐसा सोचती हो? तुम्हारा मामू अभी जिंदा है, मैं हूं ना तुम्हारा दुख बांटने के लिए। अदील बहुत खुश थे मामू, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनका रवैया मेरे साथ बदल गया। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे दूर जाने लगे। अदील की अम्मी ने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया। हमेशा मैंने उनकी जिल्लत बर्दाश्त की, हर ज्यादती बर्दाश्त की। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में मैं अपनी जगह कभी भी नहीं बना सकी। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ की गई एक एक ज्यादती का हिसाब चुकाऊंगा। बस बस बेटा, बस। ये सब क्या हो रहा है? अदीब, अच्छा वो बेटा तू भी आ गया। देख तो सही बहनों ने क्या शुगल मेला लगा रखा है। इस हंगामे की वजह पूछ सकता हूँ मैं? पूछो ना अदीब। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम भी तुम्हारी मेहंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस की, और तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या मतलब? अरे बेटा, तुम्हारी शादी की खुशी में बहनों ने शुगल मेला लगा के रखा हुआ है। अम्मी, ये ठीक है कि आपके कहने पे मैं दूसरी शादी के लिए मान गया हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरा तमाशा बना के रखते हैं। हाय हाय, अल्लाह ना करे जो तुम्हारा तमाशा बने। और शादी ब्याह के छुप छुपा के होते हैं। अरे खुशी का मौका है बेटा, बहनों का भी हक होता है, अरमान होता है उनका। अम्मी, अब मेरा और इम्तिहान मत लें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं। हाय हाय नब्बो, ये क्या कह के चला गया? रानी, तुम मेरी जिंदगी से तो चली गई, मगर मेरे दिल से क्यों नहीं जा रही? क्यों तुम्हारी जगह मैं किसी और को दे नहीं पा रहा? क्यों ये दिल नहीं मान रहा कि तुम धोखेबाज थी, बेवफा थी? नहीं मान रहा तो रहने दे, ऐसे खामखा बागी हो जाएगा। अरे इसकी दूसरी शादी है, मगर फरद के घर की तो पहली खुशी है ना। उनके अरमान वो जाने, हमें तो अपने अदील को देखना है ना। हाँ अम्मा, दफा करो ना। तुम ऐसा करना, अपने सारे अरमान ना मेरी शादी पे निकाल लेना। क्यों आपा? छोड़ ना, अब तेरे जोड़ का कोई मिलेगा तो तेरी शादी होगी ना। वाह वाह, भाई की तो तुम दो दो शादियां कर रही हो और मेरे लिए एक लड़का नहीं मिल रहा तुमको। ऐसा करते भाई दफा करो, सादत भाई जैसा भी चलेगा। अम्मा देखो ये क्या कह रही है। सादत भाई जैसा क्या मतलब है तुम्हारा? नब्बो बस कर जा, अब तू मत शुरू हो जाइयो। पहले ही वो लड़का सारा मूड खराब करके चला गया मेरा। छोड़ो ना अम्मा, ऐसा करते दरवाजा बंद करके आती हूँ, फिर हम लोग मिलकर डांस करेंगे। ठीक है आपा? अरे रहने दे, वो फिर गुस्सा करेगा। नहीं, बहुत मजा आएगा। सो गए बच्चे? कितनी क्यूट लग रही है ना। डॉक्टर ने क्या कहा?
मैंने कहा था ना कि पेट की तकलीफ है, हो जाता है बच्चों के साथ। दवा दे दी उसने, दर्द की वजह से कुमला के रह गई थी मासूम। वैसे फारूक, तुमने मुझे बड़ा मायूस किया। तुम्हें अपनी औलाद की जरा भी परवाह नहीं है। सॉरी आपी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या, बिजनेस संभालूं या घर में बैठ के बच्चा पालूं। मुझे लगता है आपने जो मुझसे कहा था कि अपने लिए ना सही आयशा के लिए दूसरी शादी करूं, ठीक कहा। मेरा ख्याल है कि यही बेहतर सोल्यूशन है। वैसे भी इतनी लंबी जिंदगी है, तुम अकेले किस तरह गुजारोगे? अगर रानिया से तुम्हारी शादी हो जाए तो इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है? आयशा को खाला की शक्ल में माँ मिल जाएगी। मगर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे रवैये से बड़ा डर लगता है फारूक। कहीं तुम रानिया के साथ भी हानिया वाला रवैया ना रखो। अभी मैंने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है। मैं आपसे वादा करता हूँ दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रॉमिस। आप भी सोचिए। सी बातें कर रहे हैं, होश में तो है। तलाक हो गई, इतना निपटा ली उसने, और अब आप घड़ी मुर्दे खेलने आ गए। देखो फरत, बेटी की इज्जत कांच की तरह होती है, जरा सी सख्ती से वो टूट कर बिखर जाती है, इसलिए उसे एहतियात से रखना पड़ता है। ये तो समझ लें कि कांच टूट के किची किची हो, इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है हमारी। अरे क्यों तमाशा बनना चाहते हैं? नहीं फरत, उसने मेरी भांजी पर जो इल्जाम लगाया है वो उसे साबित करना पड़ेगा, वरना मैं उस पर हद तक की इज्जत का दावा करूंगा और सारी बरादरी के सामने रानिया से उसे माफी मांगनी होगी। रानिया के सरबराह की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसके साथ होने वाली हर ज्यादती का हिसाब चुकाऊं। मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं मेहंदी भी करूंगी, मायूं भी करूंगी, ढोलकी भी करूंगी और रत जगह भी करूंगी। अच्छा, सारे काम अकेले कर लूंगी, मेहंदी भी, रत जगह भी, ढोलकी भी? नहीं, अकेले कहाँ, नगीना बाजी आएंगी ना, उनके साथ करूंगी। बेटा वो मियाँ वाली है, मियाँ इजाजत देगा तो वो आएगी ना, उस पे आसरा मत लगाओ। रानिया, तुम्हें पता है मैंने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, किसी लड़की के बारे में सोचा नहीं। तो मेरी जिंदगी में पहली लड़की, जिसे पहली नजर में देखकर मुझे मोहब्बत हो गई। रानिया, मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या कह रहे हैं दिल? रानिया, मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। रानिया, मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूँ। अभी प्लीज, अभी नहीं कर, देख तू अभी रानिया के सरबराह की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसके साथ होने वाली हर ज्यादती का हिसाब चुकाऊं। मेरे जुर्माना? जी। वो कहते हैं साबित करो कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। सच में जिस हिम्मत और हौसले से हमने रानिया के खिलाफ चक्कर चलाया था ना, मुझे तो लग रहा है मेरा बच्चा ही उसमें फंस गया। अम्मा इस तरह कबूलने बैठ गई ना बेटा रहेगा ना इज्जत। तो आखिर को आप बाज नहीं आए ना? फरत, तुम इस मामले से दूर रहो तो ज्यादा बेहतर है।
और मामला से तो आप दूर रहते हैं, दुनिया वालों को तो मुझे मुंह दिखाना होता है ना।